अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। आरएनए ने हमेशा कोशिश की है कि हम लोगों के मसले मसाइल जो हैं उनको हाइलाइट कर सकें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूथ के हवाले से जितने भी मसले मसाइल रहते हैं, हम उन्हें हाइलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये एक न्यूट्रल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे हम एक मीडियम, एक ब्रिज, एक लिंक बनने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते के अंदर मैं बहुत खुशी के साथ ये कह सकती हूँ कि हमने दूसरी बार ये डिबेट या डिस्कशन करने की कोशिश की है एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन के हवाले से। अभी चंद रोज पहले ही हमने एक मार्च सेशन को लेके डिस्कशन किया था और आज सुनने में आया है, हालांकि फुल्ली कंफर्म नहीं है, मगर ग्रेटर कश्मीर में आया है कि मार्च सेशन 2023 के सेशन से होगा और एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया है कि इस बारी नहीं होगा। और हमने ये डिस्कशन करने की कोशिश की थी, डेलिब्रेशन करने की कोशिश की थी और आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए और आप लोग चाहते थे कि ये पोस्टपोन हो जाए डिसीजन, इवन दो मार्च शायद बेनिफिशियल रहेगा। सो आई थिंक हम कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया की ही बात अगर करें तो चीजें जितनी आसानी से एक्सेसिबल हैं उतनी ही जल्दी वायरल होती हैं। उसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा बने रहते हैं। लोग देखते हैं, समझते हैं, एकदम से उस बात को वायरल करके या तो उसको निगेट करके इतना खराब बना देते हैं या उसको उरूज पे पहुंचा देते हैं, लोगों की मर्जी। जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुए और टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से कुछ वीडियोस जब वायरल हुए तो लोगों ने, कुछ ने लाइक किया, कुछ को वो प्ले वे मेथड जो है टीचर्स को ट्रेन करने का अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, खुशनुमा लगा। और कुछ लोगों ने उसकी बहुत मजम्मत की है, बहुत नेगेटिव फीडबैक दिया है। क्या ये टीचर्स और ट्रेनर्स का जो ये ताना बाना है, जो ये प्रोसेस है, क्योंकि अगेन कुछ भी शूट करें और मीडिया पे डालिए और लोगों की डोमेन में आप डाल देते हैं, तो क्या ये सही है या कहीं ये अटेम्प्ट, ये कॉन्सेप्ट जो था सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर टीचर्स को ट्रेन करने वाले लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लाया, कुछ सोच के ही किया होगा, बट व्हाई हैज दिस नॉट गॉन डाउन सो वेल with the people, with the audience, with the people at the stakeholders, I would say. RNA की कोशिश, टीचर्स वायरल वीडियोस, इज द मेथोडोलॉजी रॉन्ग और इम्प्लीमेंटेशन फॉल्टी? इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज के अपने पैनलिस्ट को स्क्रीन पे लेकर आना चाहेंगे। सबसे पहले मैं दावत दूंगी नज़ीर अहमद रेशी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका खैर मकदम है। नज़ीर अहमद रेशी साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा से, शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। हमारे दूसरे गेस्ट हैं शेख गुजार अहमद, नोडल ऑफिसर, निपुण भारत मिशन, मैन बिहाइंड द स्टॉर्म और मैन इन मिडल ऑफ द स्टॉर्म। सर आपके पास भी आएंगे क्योंकि शुरुआत आप ही की वजह से है आज इस कॉन्वर्सेशन की। फजल इलाही साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एजुकेशन, श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका भी खैर मकदम है। वालेकुम सलाम। सर आपका कैमरा फिर से बंद हो गया, प्लीज उसको ऑन कर लीजिए, शुक्रिया। लो जी, आ गया आपका कैमरा। शुक्रिया। तारिक अहमद मीर साहब, सीनियर एकेडमिक ऑफिसर, डाइट, सोपुर, बारामूला। शायद से वो हमारे साथ, उनका राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, अगर वो ज्वाइन करें वापस तो मैं उनको स्क्रीन पे ले आऊंगी। डॉक्टर रऊफ महीउद्दीन मलिक, डायरेक्टर कोशिश। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका भी खैर मकदम है। एजाज चौधरी साहब, फाउंडर नेदरफील्ड स्कूल सोपुर, और शायद से वो भी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, इंटरनेट की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, वक्त की भी थोड़ी सी किल्लत रहती है। प्रॉमिस किया है जल्दी वापस आएंगे, जल्दी स्क्रीन पे जुड़ेंगे। और हमारे साथ एक और गेस्ट है उमर शरीफ साहब, एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल, फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका भी खैर मकदम है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले क्योंकि नज़ीर अहमद साहब जो हैं वो थोड़े से ऑक्यूपाइड हैं, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो प्रोग्राम में साथ आएंगे। सर मैं पहले आप ही से पूछना चाहूंगी कि जो ये ट्रेनिंग का, मतलब आगे मैं एक वीडियो भी प्ले करना चाहती हूँ और मैं ये पैनलिस्ट के साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ, बट सिंस यू बीन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आप चीफ एजुकेशन ऑफिसर होने से पहले शायद से आप
हेडक्वार्टर्स में एसोसिएटेड थे, पॉलिसी मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, डाइट के साथ आपकी वाबस्तगी रही है। सो ये जो प्रोग्राम बनाया है, गुलज़ार साहब की जो इनिशिएटिव है, जो ये वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, आर दे ओवरस्टेपिंग देयर रोल या इम्प्लीमेंटेशन में गलती है या कुछ हमें सिर्फ पार्ट ऑफ द द होल प्रोग्राम दिखाया जा रहा है तो हमारा कंसेप्शन गलत है? नज़ीर अहमद साहब, पहले आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड thank you RNA for giving me an opportunity to have interaction with my ex-colleagues with whom I worked for a long period. We had a long association with each other. And now coming to the topic without wasting the time. So far as the video is concerned, which has become a concern of debate among all the stakeholders. मैं यहाँ पे एक दो चीजें आपके सामने रखूंगा before we go into the details of the video. दो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा और मुझे लगता है कि then it will be very easy for all to draw as conclusion. The first thing that this video is related with respect to the implementation of NEP 2020, New Education Policy 2020, which is going to be implemented, which has rather been implemented. Its implementation has started in our schools, and I think from the next session it will be implemented 100%. Unless we have the vision of this new education policy, it is a shift from the old education policy. The first thing is that. The major shift is that, as per new education policy, a child who is at the age of 3 years, he has to join a school. एक बच्चा 3 साल का बच्चा अब स्कूल में चला जाएगा। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि 3 साल का बच्चा जब घर में होता है तो घर में वो किसके पास होता है? वो या तो माँ की गोद में होता है, या दादा के कंधे पे होता है, या मौसी के साथ झूला झूलता है। और जब वो घर में बातें करता है तो उसको खुश रखने के लिए घर में, चाहे अगर बुजुर्ग भी हो तो वो भी किस तरह से बात करता है? तोतली आवाज में बात करता है। क्यों ऐसे बात करता है वो उसके साथ? इसलिए ताकि बच्चा खुश रहे। अब इसी बच्चे को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक सिस्टम में ले रही है। 3 साल की उम्र में वो उसको स्कूल ले रही है। स्कूल में इसकी माँ है लोरियां सुनाने के लिए, गोद में लेने के लिए, इसका दादा है तो घोड़ा बन के इसको घुमाएगा, उसकी नानी है जिसके कानून पे वो खेलेगा, उसकी माँ है। वहां पे एक टीचर को इन सब का रोल करना है। अब एक टीचर को माँ का रोल भी करना है, बाप का रोल भी करना है, दादे का रोल भी करना है, दादी का रोल भी करना है, और जो भी शरारतें बच्चे की हैं एक टीचर को उन सब चीजों को झेलने के लिए। दरअसल गुलजार साहब का जो वीडियो है दैट्स रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ द टीचर्स और दिस फाउंडेशन स्टेज। अब मैं यहाँ पे ये बात इसी बीच में अगर मैं छोटा सा आपसे टाइम लेके वो वीडियो भी प्ले कर दूं साइड में, ताकि जो लोगों ने वो नहीं देखा है दे विल आल्सो गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, गुलजार साहब को भी आज खुद को परफॉर्म करते हुए देखने का मौका मिलेगा। जी जी, बैक एंड टीम अगर आप वो वीडियो भी साथ में प्ले कर दें तो हम वो भी देख के जरूर। किसने बोया जी, क्यों हमने बोया, हमने बोया, हमने बोया जी, क्यों हमने बोया, हमने बोया, हमने बोया जी। गेहूं किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा जी, गेहूं किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा जी। गेहूं हमने काटा, हमने काटा, हमने काटा जी, हमने काटा, हमने काटा, हमने काटा जी। चॉप बनाना, चॉप बनाना, नाइस। इसके बाद बनाना, 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 शेक बनाना, शेक बनाना, थोड़ा सा थोड़ा हम हिलते हैं सब। शेक बनाना, बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, 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 ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, 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 ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, 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 no more banana, no more banana, no more banana, no more banana. Potato, potato, potato,
potato. chop potato, Chop potato. chop potato, Mash potato. mash potato, Mash potato. mash potato, Potato. peel potato, Peel potato. peel potato, Chop potato. chop potato, Chop potato. chop potato, Mash potato. mash potato, Mash potato. mash potato, Form the orange. form the orange, Form the orange. form the orange, Form the orange. form the orange, Peel the orange. peel the orange, Peel the orange. peel the orange, Peel the orange. peel the orange, Slice the orange. slice the orange, Slice the orange. slice the orange. जी नजीर साहब, अगर आप ये वीडियो हम सारे लोग देख चुके हैं साथ में, can you explain more? Diet is responsible for teacher training and implementing of newer methodologies. So how do you sum up this video? First of all, let me give you a slight background of Gulzar's work. Throughout the country, we used to have NCERT for framing the curriculum and deciding what is to be taught in the schools at different levels. Now, recently, the NCERT has decentralized, and now CRTs, State Council of Education, Research and Trainings, have been established in all the states. We too have here in our union territory, we do have our SCRT with branch at Jammu and Kashmir. They are involved in the framing of the curriculum, in preparing teachers for imparting this curriculum in the schools. Now, when we go to the role of the teachers, as I already told you that a teacher has to deal with a 3-year-old kid. Now, NEP has been designed on the basis of some scientific approach. Scientific approach is keeping in view the growth and development of the child at the age of 3 and 6. At the age of 3, the child is not in a position that he can be given a pen to hold, he can be given a book to write, he can be given a text to read. Now, when he has to be brought to the school, and in school, some funny things are to be done, which will keep him happy in the school. The main objective is to keep the child happy in the school, give him respect, to give him the basic skills of life. Just how to wash your hands, how to use your washroom. Then, when you see that at the age of 3, when a child joins the school at the age of 3, then he has to spend the nursery classes for 3 years. That means after attaining the age of 6, he will go to the first. Up to, if you will see scientifically, the frontal lobe of the brain, which differentiates the rest of the animals from the human beings, that starts developing after the age of 7, and that portion of the brain is responsible for the cognitive development, for the overall development of the child. So it is necessary for a teacher to have all these funny skills so that he can keep the child happy. Now, during our schooling days, we used to be beaten by our teachers. We used to be put all high risks by our teachers, by pressurizing us, by doing other things. Now, what time has proved that if there is a fear among the child, then there is secretion of cortisol. The cortisol inhibits the growth of the child. Now, this background nobody knows, no parent knows. So, although, of course, now SCRT should have done some sort of mass awareness about these programs. I think they have done, but mostly it has not reached to the public. It is obvious that reaction will be there. But so far as the present scenario is concerned, this is the demand of the time. Maybe they should have kept it. They have gone extra mile, which of course they will have to go somewhere. But we will have to prepare our stakeholders for accepting this. This is only a means of keeping children of smaller age group happy in the schools. So I have to make them feel comfortable in the schools
and have their development. This is what I would like to say. Thank you so much for giving us this time and your valuable feedback, sir. मैं उस शख्स के पास आना चाहूंगी जिसकी वजह से इस वक्त ये चर्चा बन रही है, शेख गुलजार साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शेख गुलजार साहब, जिस तरह से मैंने शुरू में भी कहा कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज्यादा जो है लोगों पे पड़ रहा है कि लोग देखते हैं, या तो वो आपको एक सेकंड में फ्लैश ऑफ द बटन आप इतने वायरल हो जाते हैं कि सारी दुनिया सिर्फ आप ही का नाम ले रही है, मगर वाहवाही कर रही है या मजम्मत कर रही है। जिस तरह से हम कमेंट्स पढ़ते हैं, हम इसके असेसमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, मतलब ऑब्वियसली आप बच्चों के लिए ट्रेन करना चाह रहे हैं, बट जो दिखाई देता है बाज़ाहिरी तौर पे कि आप इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बनाना इन योर हैंड, आप बनाना दिखा रहे हैं कि शेप ऐसे करना है, ड्रिंक बनाना, कट बनाना, पील बनाना। सो लोगों के बहुत नेगेटिव फीडबैक्स भी आ रहे हैं, तो आप उस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? हाउ आर यू डीलिंग विद इट एंड यू स्टिल गोइंग ऑन? बनिहाल से शुरू हुआ और बाकी के स्कूल्स में भी आपने इस तरह के वीडियोस बनाए हैं जो वायरल हुए हैं। सो हाउ डू वी डू दैट? एक बार वो वीडियो फिर से चला लें अगर आप चाहें तो। If you want, I have no issues, please. हमने बोया हमने बोया हमने बोया जी, हमने बोया हमने बोया हमने बोया जी। गेहूं किसने काटा किसने काटा किसने काटा जी, गेहूं किसने काटा किसने काटा किसने काटा जी। गेहूं हमने काटा हमने काटा हमने काटा जी, हमने काटा हमने काटा हमने काटा जी। चॉप बनाना, चॉप बनाना, नाइस। इसके बाद बनाना, 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 शेक बनाना, शेक बनाना, थोड़ा सा थोड़ा हम हिलते हैं सब। शेक बनाना, बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, शेक बनाना, बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, ड्रिंक बनाना, बनाना, no more banana, no more banana, no more banana, no more banana. Farm potato, farm potato, farm potato, farm potato, farm potato. Good. Chop potato, chop potato, chop potato, chop potato. Mash potato, mash potato, mash potato, mash potato. Peel potato, peel potato, peel potato. Chop potato, chop potato, chop potato, chop. Mash potato, mash potato, mash potato, mash potato. Form the orange, 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 form the orange. Peel the orange, 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 peel the orange. Slice the orange, slice the orange, slice the orange, slice the orange. जी गुलजार साहब, वापस आपकी तरफ आना चाहूंगी और वही सवाल है कि मेथोडोलॉजी में गड़बड़ है, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ है, या हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है इन वायरल वीडियोस में, इसलिए लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आखिरकार माजरा क्या है? जी थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह everybody in this live show. So I really feel honored and at the same time delighted to get this opportunity because definitely in a way I have been a victim of this troll and indecent remarks and comments by the audience on internet. Now, what I understand at the moment, I think it is a blessing in disguise. At least there at RNA, we have got a chance, and there is a kind of that public awareness. Social society is somewhere aware, and people want to know. I have seen wonderful debates being generated on this very, very important issue, and I think somewhere these two videos, three videos have worked very, very positively. And even a layman in a bus or that matter in any mode of transport, I have seen people talking about these videos. And
trying to know more about education and the changing scenario of the system of education in the current times. At a lighter note, I just want to tell one thing that कुछ मिसाल साहब, एक मैसेज ऑडियंस की तरफ से आ रहा है कि अगर आप उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि के बहुत से हमारे जी जी देखने वाले जो नहीं समझ पाते। जी। मैं समझता हूँ और मैं खुद कोड स्विच करने की सोच ही रहा था। तो एनीवे जी। थैंक यू सो मच। हाँ, तो कुछ 2-4 दिन पहले मुझे किसी साथी ने कहा कि आपको पता है कि आपके वायरल वीडियोज़ इतने ज़्यादा वायरल क्यों हो रहे हैं? तो मैंने बोला क्यों हो रहे हैं? बोला कि आप जो पहले वाली जिसमें वो बनाना वाली एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें आप जब ड्रिंक बनाना बोल रहे हो तो लोग इसको बनाना को उर्दू में ले रहे हैं और ड्रिंक को वो कुछ और मीनिंग ऑफेंसिव वर्ड की तरफ ले रहे हैं और फिर बनाना सो वो समझते हैं कि एक गलत मैसेज कन्वे कर रहा है। ड्रिंक बनाना आप कुछ गॉड फॉरबिड कुछ शायद कुछ और बोलना चाहते हैं। सो ये हाइट है कि हम कितने अनअवेयर हैं और हम बिल्कुल चीज़ों को बैकग्राउंड समझे बगैर चीज़ों लेते हैं और फिर अपने जो कमेंट्स हैं वो करने के लिए जाते हैं। सो हैविंग सेड दैट मैं ये पहले क्लियर करना चाहूँगा कि ये मार्च या अप्रैल के वीडियोज़ हैं। हाँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में द फर्स्ट वीडियो इज़ इन one of the offices in Srinagar. It's a formal gathering of ICDS workers, infant child development scheme जो होती है तो उसके workers हैं, तो उनके साथ I was invited as a special guest there. So this was actually a 3-hour session. तो इस पहली ये जो मेरा वीडियो है आई थिंक मैंने इसको कैलकुलेट किया इट इज़ जस्ट फॉर 53 सेकंड्स इट इज़ रनिंग ऑन इंटरनेट बट ये मेरी 3 घंटे का एक सेशन है एंड 3 आवर्स तक मैं इसमें उनको डिफरेंट जो हमारे पैडागॉजिकल अप्रोच हैं या टू बी वेरी प्रिसाइज हमारा एक दरअसल इनिशिएटिव है फ्रॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ से नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमेरेसी जिसे हम शॉर्ट में निपुण भारत कहते हैं तो दैट इज फोकसिंग करता है वो सिर्फ क्लास प्री स्कूल 1 प्री स्कूल 2 प्री स्कूल 3 then 3 FLN grades grade 1 grade 2 and grade 3 in other words जैसे respected मेरे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे सीओ पुलवामा ने फरमाया कि हम अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है तो उसके अंदर हमें अब +3 पे ही बच्चे को एडमिट करना है तो ये +3 में हमारी जो आईसीडीएस वर्कर्स होती हैं तो ये वहाँ पे एक्चुअली काम करती हैं तो अभी एक सिनर्जी चल रही है कि हम इनको अंडर द एम्बिट ऑफ एजुकेशन सिस्टम या कम से कम उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह अब एजुकेशन डिपार्टमेंट करने जा रहा है SCERT से मैं आता हूँ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और हमारा एक्सक्लूसिव मैंडेट जो है वो यही है कि हमें एंटायर जो जम्मू कश्मीर है उसमें जितने भी FLN टीचर्स हैं वो हमारे कोई अराउंड 40,000 टीचर्स हैं तो 40,000 टीचर्स को हमें ट्रेन करना है जो FLN ग्रेड्स में पढ़ाते हैं यानी पहले प्री स्कूल 1 2 3 एंड देन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तो उस सिलसिले में हमारी जो बेसिक अवेयरनेस चल रही है वो अभी हायर लेवल पे और बड़े सिलेक्टेड एरियाज में चल रही है ये ऑन मैस अप टू 2026 तक ये पूरा प्रोग्राम चलने जा रहा है जिसमें हम ZDOs को भी जिसमें हम उससे नीचे जितने भी HOIs हैं या जितने भी स्टेक होल्डर हम पेरेंट्स को भी हम SMDCs SMCs जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं स्कूल से रिलेटेड तो उन सब की आहिस्ता आहिस्ता ये इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग तो उन सब की हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो हुआ क्या अब कमिंग बैक टू दिस वीडियोस वीडियोस में क्या हुआ कि हमने अगर अप्रैल में ये 2 वीडियोस के आई गिव 3 आवर्स का मेरा सेशन चला फ्रॉम 10 to 1 और उसमें हमारा क्या होता है कि एक कंटिन्यू ऑफ एंड्रोगोजी में कम से कम आप टीचर्स को नहीं ले सकते ऐसे ही कि ऑन वन वे ट्रैफिक चले तो उसमें हम ब्रेक में 15-20 मिनट के बाद एनर्जाइजर्स देते हैं तो हुक देम अप to keep them attracted towards the sessions our participants तो उसमें एक energizer देते हैं लेकिन energizer has its own objectives there are specific learning outcomes of a particular energizer और ये वही किस्म का एक energizer है इससे पहले मैंने तकरीबन 5 मिनट या 7 मिनट एक्सप्लेन किया है कि मैं एक लफ्ज या whatever I am doing in this very rhyme इसका जो इम्पैक्ट है वो इस तरह होगा और जब आप वापस जाओगे अपने स्कूल्स में ICDS सेंटर्स में वहाँ पे जो आपके साथ बच्चे होंगे तो उनमें आप जब ये किस्म की एक्टिविटी करोगे तो व्हाट विल हैपन
तो वहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब मैंने निपुण भारत की बात की, तो निपुण भारत में हमें कहा गया, जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कि आपको 3 चीज़ों पे काम करना है। हमें डिक्लेयर स्पेसिफाइड 3 गोल्स हैं। तो फर्स्ट गोल इज़ डेवलपिंग द हेल्थ एंड वेल-बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले जो फोकस है वो यही है कि जब तक कि आपका बच्चा स्वस्थ, सेहतमंद, चाहे वो प्री स्कूल 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, जब तक वो स्वस्थ और सेहतमंद ना हो, तब तक आप उसको नेक्स्ट, यानी कि आप उसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर, जो हमारा दूसरा गोल है निपुण भारत में, कि हमें उसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना है, तो आप उसको नहीं बना सकते। तीसरा ये कि जो नेशनल गोल हमारा तीसरा है कि हमें 2026 तक कहाँ पहुँचना है, कि हमें इन्वॉल्व लर्नर्स चाहिए। तो हमारे जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्वड लर्नर्स होने चाहिए। सो ये 3 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जिसमें फोकस है निपुण भारत का। फर्स्ट वन इज health and well-being, looking after or developing the health and looking after the health and well-being of the children. Second one is making them effective communicators, and the third one is involved learners. तो उसमें उनकी जो अंदर की जो competencies है, मसलन आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चों में पाया करना, उनके जो मोटर स्किल्स है उनको डेवलप करना, उनके फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करना, उनकी बोन्स को डेवलप करना। तो ये सारा जो मैं मोमेंट्स कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल केले का ये कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है कि केला फिर उनको मैं कोई, आई वाज नॉट ट्राइंग टू टीच देम टू मेक सम काइंड ऑफ जूस। हाँ, वर्ड्स की मीनिंग डेफिनेटली वही है, बट एक तो मैं फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों को कैसे एक खेल खेल में उनको पता ही ना चले कि वो दे आर अ पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज, और उनको बाज़ाब्ता एक हेल्थ के थ्रू एक डेवलपमेंट हो रहा है। एट द सेम टाइम Probably it's what I said. The people lack the background of what it was. एब्सोल्युटली Misconstrued information, पॉइंट half-cooked यही है। information. जी जी जी, जी। अगर फजल if you इलाही allow- साहब, मैं okay, आपकी okay. तरफ में सर, मैं दूसरे राउंड में फिर से आपकी तरफ आऊंगी Sure, क्योंकि मेरे sure, पास बहुत sure. सारे पैनलिस्ट हैं, मैं No सबका issue. व्यू पॉइंट सुनना चाहूंगी। Please, फजल please, इलाही please. साहब, आप इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एजुकेशन के साथ आप चलाते हैं। आपका इस सारी सिचुएशन के बारे में, बिकॉज आप स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ इंटरेक्ट करते हैं, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू विद रिगार्ड टू दीज वायरल वीडियोस, या ये जो मेथोडोलॉजी है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकली एक्शंस के साथ खेल के सिखा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे वीडियो पे दिख रहा है कि आप टीचर्स को अजीबोगरीब एक्शंस करवा रहे हैं, बट जब हम स्टूडेंट्स के साथ जाते हैं शायद से उनको वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। द चाइल्ड विल हैव probably the banana in their hand or potato in their hand and they will work with it, right? सो अगर आप हमें समझाएं आपका व्यू पॉइंट क्या है इन सारी वीडियोस, इनके बैकग्राउंड, मेथोडोलॉजी, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। देखिए, मैं पहले शुक्रिया आपका करना चाहूँगा कि आपने गुजार इस साहब कैमरा ऑन रखिएगा क्योंकि सब व्यूअर्स आपका चेहरा वायरल और आप वीडियोस जो आपके चल रहे हैं अभी, तो इसमें इतना जो है क्रिटिसिज्म हुआ चाहे लोगों का, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक्सपर्ट्स ने इसमें अपनी राय दी और कहा कि ये प्रोग्राम जो है या इस किस्म की ट्रेनिंग्स जो हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है। पहले मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ दैट देयर इज़ टोटल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट दिस इज़। पहले हमें इसको कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहिए कि क्या पेडागोजी में, करिकुलम में, एजुकेशन के सिस्टम में इसको कहाँ पे आप प्लेस करेंगे। सो व्हाई डू यू प्लेस इट इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इन द सिस्टम ऑफ करिकुलम एंड पेडागोजी, या ट्रेनिंग्स में भी आप इसको कहाँ पे रखते हैं, चाहे पेडागोजी की ट्रेनिंग है या एंड्रोगोजी की ट्रेनिंग्स, आप इसको कहाँ पे रखेंगे। पहली चीज़ ये कि इस मेथड को हम उमूमन एसोशिएट करते हैं TPR के साथ, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। मैं फिर रिपीट करता हूँ, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये एक मेथड है जो जेम्स एशर ने 1970s में, करीबन, मुझे पूरा अब याद भी नहीं है, कि उन्होंने ये डेवलप किया। और खुसूसन ये जो मेथड है ये लैंग्वेज टीचिंग के साथ ताल्लुक़ रखता है। लैंग्वेज टीचिंग, अगर आप कोई ज़ुबान पढ़ा रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़बान, कश्मीरी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत, कोई भी ज़बान आप पढ़ा सकते हैं, और आप इस किस्म का एक सिनेरियो, एक कॉन्टेक्स्ट और ज़बान को इस किस्म की लैंग्वेज में या इस किस्म के मेथड में आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चॉप बनाना है, पील बनाना है। आप अगर कश्मीरी पढ़ाना चाहते हैं, आप इसी किस्म की सिचुएशन शायद अनियन के साथ क्रिएट कर सकते हैं, पोटैटो के साथ क्रिएट कर सकते हैं, बनाना के साथ क्रिएट कर सकते हैं, मैंगो के साथ क्रिएट कर सकते हैं, या एरोप्लेन आपको अपनी लैंग्वेज में लाना है,
अब उस एरोप्लेन के एक सिनेरियो को आप कैसे क्रिएट करेंगे? लैंग्वेज से और एक्शन से। मैंने कहा टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स? जैसे मैं बोलूं जबान से टंग और बच्चे करें आई से नोज एंड दे से दिस, आई से आई, दे से दिस। ये तो यूजुअली हमारे टीचर्स करते रहते हैं स्कूल में, इसमें नहीं हो सा वाली बात को हम कहां से आ गई? दे आर ऑलरेडी यूजिंग टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स जो है, इस किस्म का मेथड जो है, ये ऑलरेडी हम बचपन में भी अपने घर में नाना नानी जो है बच्चों के साथ करते रहते हैं। एयर्स, नोज, दैट मीन्स जब मैं नोज कहता हूं, मैं नोज को पकड़ता हूं, ये नोज का पकड़ना एक फिजिकल रेस्पॉन्स है। लेकिन ये नोज जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं, ये एक लैंग्वेज का एक लफ्ज है जिसके साथ ये फिजिकल रेस्पॉन्स, जब मैं नोज को पकड़ता हूं, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये कि जब मैं बच्चे के सामने नोज बोलता हूं, वो नोज को पकड़ता है, वो फिजिकल रेस्पॉन्स देता है। इससे क्या होता है, एक लैंग्वेज का एक लफ्ज एक फिजिकल रेस्पॉन्स के साथ एसोसिएट हो जाता है लगातार। एक बार आपने किया, दो बार किया, बार बार जब आपने किया, एक एसोसिएशन हो जाती है। और इस मेथड को हम टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स कहते हैं। और मैंने कहा कि ये हम उमूमन यूज करते थे जब मैं भी स्कूल में था, तब ये यूज किया जाता था। जब हमें बॉडी पार्ट्स को पढ़ाया जाता था, उसमें बेसिक लेवल में ये फिजिकल रेस्पॉन्स आता था। अब ये जो पोटैटो है या ये जो बनाना है, ये क्यों इतना लोगों को अजीब लगा? अब मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। ये ना बनाना इन्होंने पहले सुना है, ना पोटैटो सुना है। हमारा लैंग्वेज जो है, हमारा तरीका राइम्स का, ये दकियानुसी जो 70 में 60 में हम करते रहते हैं। आज स्कूल्स में आप जाइए, प्राइवेट स्कूल्स में आप जाइए, वहां पे भी ऐसा ही चलता है। बाबा ब्लैक शीप वैसे ही पढ़ाते थे हमको बेंच पे बैठ के, और हम ऐसे सुनते थे, न कोई एक्शन न कोई बात, और टीचर बोलता था और हम इसको याद करते थे। फिर टिविंकल टिविंकल लिटिल स्टार, कोई एक्शन मैंने क्लासरूम में नहीं की जब मैं छोटा था, मैंने इसको सुना और मैंने इसको याद किया। अब देखिए, अगर ये बनाना एक्टिविटी नहीं है, इसी टिविंकल टिविंकल लिटिल स्टार को आप इसी ट्रेनिंग में डाल दे गुलजार साहब। अब गुलजार साहब टिविंकल टिविंकल लिटिल स्टार को किस में डालें? एक्शन में। स्टार्स की एक्शन कर लें, टिविंकल और स्टार्स का थोड़ा सा ये एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर लें, और फिर सारी राइम जो है एक्शन के साथ अगर ये दोहराएं, तो ये किसको अजीब नहीं लगेगा? क्योंकि ये टिविंकल टिविंकल लिटिल स्टार सबको पता है, उनको पता है कि ये राइम है। या आप ऐसा करें जो सब ने, जो 80s में 90s में बच्चे रहे हैं, बाबा ब्लैक शीप, ये एक राइम है। अगर आप इसको फिजिकल रेस्पॉन्स के साथ एसोसिएट करें और टीचर इसमें एक फिजिकल रेस्पॉन्सेस क्रिएट करें, और बच्चा जो है वहां पे ये एक्शंस और ये राइम सुन रहा है, और अगर ये राइम चलती, ये भी किसी को बेतुकी नहीं लगती। अब ये बनाना और चॉप बनाना क्यों इनको अजीब लगा? ये पहले इसको राइम के साथ एसोसिएट नहीं कर पाया कोई भी, और उनको लगा कि शायद पता नहीं क्या चल रहा है। टीपीआर का भी किसी को पता नहीं है, ठीक है, कि टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स एक मेथड है, ये जेम्स एशर का मेथड है। ये लैंग्वेज टीचिंग में बहुत जरूरी है। जैसे कि गुलजार साहब ने अभी आपसे कहा कि इसमें बेसिकली हम मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं, इसको हम किनेस्थेटिक्स बोलते हैं, किनेस्थेटिक्स। और राइम्स जो है, हमें जब बचपन में पढ़ाया जाता था, हमें बेंच पे बंद किया जाता था, हम सुनते थे, उसमें कोई किनेस्थेटिक्स नहीं होता था, उसमें कोई मोटर एक्टिविटी नहीं होती थी, हम बस सुनते थे और हमें पता भी नहीं चलता था ये बाबा कौन है और ब्लैक शीप कौन है। और फिर हमने लेट समझ आया जब हम खुद ने पढ़े बैठ गए ग्रेजुएशन में, या उसके बाद जब हम डॉक्टरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको अभी भी बताऊं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है बाबा ब्लैक शीप है क्या, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि व्हेन यू डू नॉट क्रिएट ए कॉरेस्पॉन्डेंट, again we are trying to make people aware of what exactly is happening behind the scenes on these viral videos, क्योंकि इनिशिएटिव आप लोगों का अगर बहुत अच्छा है, पेडागोगी अच्छी है, kinesthetics की बात कर रहे हैं, how will it happen with you know, how will the people be affected or the अब देखिए stakeholders? इसमें एक चीज मैं लास्ट में चीज इसमें कहूंगा, इसमें जरूरी चीज जो है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा गुलजार साहब से, ये जैसे भी वहां पे लोग बैठे हुए हैं, कि अगर कोई आपका साथी वीडियो ले रहा है, अगर वीडियो लेना भी है तो ढंग से वीडियो लिया जाए, जहां पे गुलजार साहब बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखे और कुछ लगे। जो साइड में इंक्लाइंड तरीके से कोई ऐसा इनफॉर्मली वीडियो ले रहा है और फिर उसने कहीं पे शेयर कर दिया, आई वुड रिक्वेस्ट दैट इन फ्यूचर सर्ट में, डाइट में अगर ऐसे प्रोग्राम हुए तो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाए और उसको खुद शेयर करें, यूट्यूब चैनल पे डाल दे और लोगों को समझाए कि यह है क्या चीज। आई रिक्वायर दैट, आई फील दैट मोर ऑफ सच वीडियोस वुड बी मेड बाय सर्ट एंड डाइट पीपल इन ट्रेनिंग्स, और उसमें इनफैक्ट आप ऐसे लोगों को बुलाएं जो अच्छी वीडियोस ले पाएं, और उनको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो पाएं। और पहले आप इसका कंटेक्स्ट देखिए, ये मेथड क्या चीज है, उसके बाद आपका वीडियो आएगा। फीडबैक वुड बी अप्रिशिएटेड। डॉक्टर रऊफ मोहिउद्दीन मलिक, आप डायरेक्टर कोशिश एक एनजीओ के साथ हैं और आप डिसएडवांटेज चिल्ड्रन
I would not want to call them disadvantaged children. They're special or privileged children, I would say, जिनकी education needs special होती है. You deal with them, and coming to this methodology, which is like play way, आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो शायद से छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, उनको ये पता है इंटरनेट कैसे देखते हैं। आजकल तो वॉइस मॉड्यूलेशन पे वो सीधे बोलते हैं यूट्यूब, एंड यूट्यूब पे पॉपुलर हो जाता है उनको क्या देखना है। सो ये जो टीएमएल की अगर हम बात करें या टीपीआर की बात करें, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की, हाउ इफेक्टिव इज दैट? ये जो अप्रोच गुलजार साहब ने ली है, क्या आज के ज़माने में ये रेलेवेंस है? क्योंकि लोगों को ये शॉक लग रहा है। जिस तरह से कह रहे हैं कि हम बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स करते थे एंड वी वर यूज्ड टू इट। आज अगर बनाना कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं? I would request my panelists not to turn off their cameras. It does not look really nice on the screen. Please, आप हमें वक्त दे रहे हैं तो पूरी तरह से दीजिए। रऊफ साहब। रऊफ साहब, आपका माइक शायद म्यूट है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। मेरे ख्याल से मेरा काम काफ़ी आसान हो गया है। मेरे जो प्रोफेसर्स हैं, हमने पहले बात किया, असातिज़ा ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये समझाया है। मैं थोड़ा-सा जो अब मुद्दा है ना, उस पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं भी इसी टेक्निकलिटीज़ में आ गया ना, तो जो आपका मुद्दा है वो वहीं पर भूल जाएगा। देखिए, मैंने प्रोग्राम से पहले ही गुलजार साहब को थोड़ा-सा ये किया था कि आपने जो शुरुआत की है, ये बड़ी अच्छी बात हुई मेरे ख्याल से, और बहुत सीरियस नहीं लेना है इसको। मैं बिल्कुल सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, और जो हमारा नुक्ता है, जो आज हमारा मुद्दा है, उस पर बात करूँगा कि इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग बात करते हैं, लोग बात करेंगे, और आइंदा भी ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आपको ऑडियंस मिल रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे से चीज़ों को जानती हो, उसका पस मंज़र जानती हो, उसका पेश मंज़र जानती हो, और फिर वो रिएक्ट करती हो जिस तरह से रिएक्ट करने का हक है। लोग ऐसे चीज़ें देख के भी रिएक्ट करते हैं। आप दूसरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दूँगा। आज से तकरीबन 3 साल पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने एक ओपन बुक एग्ज़ाम किया, ओपन बुक एग्ज़ाम, और आप हैरान हो जाएंगे कि टेक्नोक्रेट्स ने उसकी मुखालफत की कि ये क्या चल रहा है, मतलब किताब खोल के लोग अब एग्ज़ाम देंगे। तो उन बेचारों ने बंद कर दिया, क्योंकि जब आप आउटरीच नहीं कर पाते हैं, जो शायद हमारे एक साथी ने बात की, मेरे ख्याल से उन्होंने एक ना इशारों में बात की थी कि आउटरीच बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से SMDC की भी बात हुई, BLCs की भी बात हुई। आपने अगर ऐसे प्रोग्राम्स आपको सोशल मीडिया पे डालने हैं, प्रोग्राम्स करने हैं, आपने ECC की बात की, आपने आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ ये प्रोग्राम करना है, आपको डेफिनेटली उनके साथ इस तरह के प्रोग्राम्स करने हैं। आप एनर्जाइज़र कर रहे थे, लेकिन लोगों ने बीच में एनर्जाइज़र का एक वीडियो डाल दिया और कह दिया कि देखो किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह की ट्रेनिंग्स की जा रही है। तो इन चीज़ों का मेरे ख्याल से बहुत ख्याल रखना है कि किस तरह से वीडियो बनाया जाए और कहाँ पे डाली जाए। मेरा जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा, डू वी नीड टू वरी? क्या गुलजार साहब को परेशान होना चाहिए? क्या डिपार्टमेंट को परेशान होना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं। नंबर 2, क्या जो हमारा विजन है, जो NEP का विजन है, क्या उसको हम आम लोगों तक अभी पहुंचा पाए हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी असातिज़ा को खुद मालूम नहीं है कि NEP क्या है, तो और लोगों तक बात पहुंचाने की बात ही नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तीसरी बात जो है ना, वो इवोल्यूशन की होती है, इर्तिका, जिसको हम कहते हैं। हर एक चीज़ बदलती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँगा। हमारे जो बचपन में जो मिसालें हुआ करती थी, जो नज़में हुआ करती थी, वो कुछ इस तरह की होती थी कि वो सड़क पर एक अंधा जा रहा है देखना, कैसे हौले हौले लाठी पीटता है देखना। अगर आप इस पे फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ना, तो शायद रेलेवेंस ज़्यादा आ जाएगी। तो कंटेंट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जो वेस्टर्नाइजेशन की इमिटेशन करना शुरू करते रहते हैं ना, तो आप फंस जाते हैं। आपको लोकल इश्यूज, लोकल नज़में, लोकल कल्चर और लोकल चीज़ों का ध्यान रख कर सामने आना है। अगर हम बच्चों की बात करें और ICDS वर्कर्स की बात करें और देखें कि उनकी एजुकेशन क्या है, तो मैं क्योंकि उनके साथ काम करता हूँ, मुझे पता है कि 12वीं जमात से आगे तो बहुत कम है ऐसे जिनने 12वीं जमात से आगे पढ़ा है। तो उनकी ट्रेनिंग में आप कौन सा कंटेंट इस्तेमाल करते हैं ना, उस पर ध्यान देना। तीसरी बात है कि अल्टीमेटली हम ये किसके लिए कर रहे हैं? हम बच्चों के लिए। और बच्चे क्या हैं? बच्चे ह्यूमन रिसोर्स है, जो हर एक जिसमें हाथ डालना चाहता है। इसलिए हाथ डालना चाहता है क्योंकि बच्चे हर एक के हैं।
तो अगर आप किसी और चीज़ पे, सपोज अगर आप कृषि पे यानी ज़मींदारी पे, काश्तकारी पे बात कर रहे होते तो बहुत कम लोग ध्यान देते आपकी वीडियो पे। क्योंकि आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आप असातिज़ा हैं, तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी है और होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल होना चाहिए कि लोग अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, आज देखिए ना कैसा प्लेटफॉर्म गुलजार साहब को मिल गया, ये तो हीरो बन गए। मतलब इट इज अ ब्लेसिंग फॉर हिम, दिस इज द प्लेटफॉर्म ही शुड हैव वेटेड फॉर एंड ही हैज गॉटन इट ऑलरेडी। अब अगर वो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, और उन जैसे जो असातिज़ा हैं, जो ट्रेनर्स हैं, या हम जैसे लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं, तो हमारे लिए ये जो एडवर्सिटीज है ना, ये अपॉर्चुनिटीज बन के आ जाती हैं। एक बड़ा अच्छा मुद्दा हमें मिल गया कि क्या हम इस पे कैसे काम करेंगे। तीसरी बात यह है कि जो मेरे से पहले असातिज़ा आए, तो मुझे भी बड़ी आज हैरानी हुई कि ऐसे भी असातिज़ा हैं हमारे डिपार्टमेंट्स में जो इतनी जानकारी रखते हैं। तो क्या विजिबिलिटी हमारे टीचर्स की इसी तरह की है जो हमने अभी पोडियम पे देखी है, जो डाइस पे दिख रही है? सीईओ साहब से मेरा ये सवाल होगा, पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्या यही विजिबिलिटी टीचर्स की है? मेरा जवाब होगा नहीं। जो टीचर मैंने देखा है, जो आम लोग जनरलाइज टीचर्स को देखते हैं, उनकी छवि जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल अलग होती है। गुलजार साहब जो कर रहे हैं ना, वो एक वीडियो का एक पोर्शन है। आज उन्होंने अपने आप को यहाँ साबित कर दिया कि ही इज मच मोर देन व्हाट वी सॉ इन दैट स्मॉल वीडियो। ही इज मच ग्रेटर देन दैट। इनफैक्ट इज्जत बढ़ गई इनकी मेरी नजरों में आज की, कि बहुत जानकार आदमी है, बहुत ज्यादा जान। तो मुझे नहीं लगता परेशान होना, मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे छोटी छोटी चीजों से इंसान को इतना दुखी होना चाहिए। लोग तो ट्रोल करेंगे, करते हैं, करने दीजिए। क्या हमारा जी। कंटेंट सही है? क्या ईसीसी के लिए जो हमें चाहिए और एनईपी जो चाहता है, और जो 2030 का हमारा जो लक्ष्य है, जो संग मील है, क्या उसके लिए हमारी नजरें उस पर हैं? और अगर उस पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थोड़े हिचकोले हैं, ये अभी इब्तदा है। आगे आगे जी, जो है जी। ना हमारे पास बहुत अभी वक्त तक आएगा। हम अभी तक हम इस उस्ताद के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और हम डिफेंड कर रहे हैं कि गुलजार साहब क्योंकि टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, तो ये मेथड बेस्ट है। जो बहुत से लोगों को शायद कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा कि ये बड़े लोग जो हैं ये क्यों इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ये किसके लिए ट्रेनिंग हो रही है, शायद वो पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की है। जब आप बच्चों को सिखाने के लिए, टॉडलर्स को सिखाने के लिए अगर टीचर को सिखा रहे हैं, सो दे हैव टू डांस, दे हैव टू मूव, दे हैव टू मेक इट मोर प्ले वे। मैं प्रिंसिपल के पास आना चाहूंगी जिनका ज्यादा एसोसिएशन डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ है, क्योंकि आपको रिजल्ट भी देखना है, बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखनी है। मेरे गेस्ट अगर साथ जुड़े हुए, उमर शरीफ साहब। उमर Assalamu शरीफ alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, hope आप you all can hear me. जी बिल्कुल, उमर शरीफ साहब Yeah, आप जो है इस वक्त प्रिंसिपल, एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल है फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल, और thank यूरोपियन you. बेस्ड मॉडल ऑफ एजुकेशन को फॉलो किया जाता है। तो जो ये जिस तरह से दिखाया कि टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है कि आप बच्चों के साथ खेलिए, गाइए, इंटरैक्ट करिए, जैसे घरों में हमारी माएँ हमें भी गा के लोरी सुनाती थी, लोरी सुनाते खाता खाना खिलाते-खिलाते कहानियाँ सुना के हम भी सीखते थे, बात करना सीखते थे। सो ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है, आज के दौर में साइंटिफिक अप्रोच की बात अगर कर रहे हैं, यूरोपियन मॉडल ऑफ एजुकेशन आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो रियल टाइम सिनेरियोज, रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स के साथ करना ज़्यादा आसान है, या सिर्फ एक्शन करना आसान है, या लोगों के समझने में गलती हो रही है कि आपको, क्योंकि हमें पता है कि आलू की शेप क्या है, बच्चे को आलू दिया जाएगा, टीचर को आलू नहीं दिया जा रहा, ज़ाया नहीं कर रहे, सो वी आर जस्ट टेलिंग देम आलू की शेप बना के। हाउ डू यू सी दिस? Yeah, assalamu alaikum everyone. But really feel happy to be invited among the high-profile panelists in the field of education here. But I feel pardon that I'll be okay with English, but Urdu a little bit I can speak, inshallah. जी, And with respect to these things, yeah, I would like to highlight few things which I have been understanding from this video, because this is the first time I'm going through this video. So as I think the trainer was telling that 3 hours was a program, and if you see here, it is less than 3 minutes, which was in the viral part, and it is published in a very, I think, unfortunate way. Anyhow, it's a normal, common thing where we see normally in a white paper when there is a black mark. So people used to look into that little black mark rather than looking at to the whole section of the paper. So that happens in the society. Okay, in terms of understanding, see the intention of the teaching and learning process to ensure that the learner understand the teaching and the class has a learning outcome. So to ensure this learning outcome happens, the methods and methodologies are being used. If I look at this, especially the video,
we can call it as like a student centered approach, because normally what happens, if you see in India, the teacher centered approach was being followed for a long period of time. Now after the implementation of NEP 2020, even I have went through those parts, crucial parts in NEP 2020, where they are coming into the student centered approach, like personalized learning, and we also call it as game based learning, which is an important part of aspect. Especially, even I have seen in the comments, it is very important to categorize the children, especially the younger one. The very important fact which we need to understand when I talk about the European system, yeah, we say in generally, even India accepts that Finland education system is topmost. But Mhm. if you see the age when they start the schooling is 7 years, and if you see Sweden, they start the schooling at 7 years. If you see Singapore, they start the schooling at 7 years. So all of them are successful education. So what happened during this period of 6 years for them? So in generally, to understand these 6 years is nothing but they are attached with their parents. They are attached with the parents and they learn from their parental care. So that is how the education system is designed in such a way. Alhamdulillah, India is also coming up with the NEP 2020. It's not certainly into that thing. And in terms of coming over the UNESCO, there are four pillars of learning which we say. One is that learning to know, and learning to be, and learning to do the things, and the fourth one is learning to live together. So these are the four pillars of any basic learning environment. And the most appropriate way in terms of kids learning, what we do is a playway method we do in there, I mean in general European framework, to ensure that the children's learn. As we talk about the same, in the kindergarten we use the same potato, as he was telling the shapes and other thing. If you see the same potato in the secondary classes, we use them to understand that you can take electricity from the same potato. So the learning differs, the methodology differs. So this is how it needs to be taken positively rather than understanding. If you see the whole scenario, I can see the learners are engaged, because the trainer ensures that the learner, who are the teacher, the fellow teachers, are engaged in a right way. Okay, so that is what is all about my understanding, and I really appreciate the comments from our audience who are taking their efforts, and also the panelists for this wonderful session, because I don't want to go into much deep, as we have a very renowned panelist in here. Maybe they can take it forward. Any further questions, I am delighted to help on that. Thank you very much, one and all. थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब, हमसे बात करने का। और ये जो एक मुहिम गुलज़ार साहब ने शुरू की और नज़ीर साहब ने इसको एंडोर्स भी कर रहे हैं कि ये कोशिश बच्चों के साथ इंटरैक्शन का जो तरीका है उसको बदलने के लिए, एनहांस करने के लिए है। इसी बात को मैं आगे ले जाना चाहूँगी एजाज़ मसूदी साहब के साथ, फाउंडर नेदरफील्ड स्कूल सोपोर। एजाज़ साहब, आप इस मेथड को कितने हद तक वसादत देते हैं कि ये सही है, या आपको लगता है कि कुछ चूक हो गई है, कुछ बेहतर हो सकता है? व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट अबाउट दिस? आपका शायद से माइक म्यूट है, अगर आप जी, अब आप बताइए। It is okay. जी, आपकी आवाज़ आ रही है। Is it okay now? जी। Fine. I wish salam to all of you. First of all, I think it is very shameful that such discussions are taking place in 2020. What Europeans have discussed 150 years back, first of all, it is very shameful for our community in which we are living. You might have seen an interview by AN channel which I have given, at least watched by 50,000 people. There I have criticized my society after seeing their comments after Guldar Saab's actions related to new education system. They were very rude comments, unbearable, intolerable by the community and by the people who are seeing themselves educationists and intellectuals of the society. I feel myself this time very backward
that the time, the age we are living in, I have to discuss these things, and world is discussing something different. 150 years back, the methods of Madam Montessori are built when we have learned it in college days, when we were learning education as a subject. So I feel very stunned what to discuss here. I request Gulzar Saab, please continue Thank you, to sir. make these these videos and boost your talent with other teachers who have been learning all these things with keen attention, and they are desirous to learn more from you. I implore you, request you as an educationist, please never be discouraged and continue to do your work. Thank you very much. Thank you so much. शुक्रिया एजाज साहब आपका भी बहुत-बहुत। तारिक मीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो स्क्रीन पे वापस आ सकें। मैं उनसे भी सवाल लेना चाहती थी, शायद से उनका राब्ता टूट गया है, तो मैं दोबारा इस गुफ्तगू को जारी रखना चाहूँगी, आपके साथ सेकंड राउंड लेना चाहूँगी। लोगों के अभी भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि ये सही है, आपका इनिशिएटिव जो था बहुत अच्छा था, हाफ कुक इन्फॉर्मेशन का जो रिएक्शन था गलत था। कुछ लोगों को लग रहा है कि हम गलत आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बट ये सब चलता रहेगा। मैं आपके साथ दोबारा जुड़ूँगी एक वक़्फ़े के बाद। एक थोड़ा-सा वक़्फ़ा लेते हैं और उसके दूसरी तरफ ये डिस्कशन हम जारी रखेंगे। थैंक यू मैडम। श्रीनगर में वुडलैंड प्रोडक्ट्स पर 50% डिस्काउंट शुरू हो चुका है। वुडलैंड मेन एंड वुमेन शूज, टी शर्ट, पैंट्स, पर्सेस, वॉलेट्स, बेल्ट्स एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सेल वुडलैंड शोरूम वाक़या सारा सिटी मॉल, जहांगीर चौक में लिमिटेड टाइम के लिए दस्तयाब है। आए और मौके का फायदा लीजिए। वुडलैंड शोरूम, सारा सिटी मॉल, जहांगीर चौक, श्रीनगर। Good news for girl students of Kashmir. Kashmir Girls Institute, Paripura, Srinagar, an exclusive institute run by women for women, is offering coaching in medical and engineering entrance examinations. You'll be glad to know that admissions are totally free for orphan girls along with free study material, and hostel facility will also be provided to girl students. Hurry up, the admission process is starting from 5th of August. For more information and registration, you can contact us on 600-50-44-060 or 8899-905610. गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। शुक्रिया नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत वक़्त देने का, हमारे साथ जुड़ने का, फीडबैक देने का। बहुत सारा आपके मैसेजेस आ रहे हैं और मैं अपने पैनलिस्ट की खास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ हमारे साथ यहाँ बने रहने का, एक दूसरे को सुनने का और अपनी बात आगे रखने का। तारिक मीर साहब, मैं आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूँगी सेकंड राउंड शुरू करने से पहले। डाइट का जो ये एक फॉर्मेट रहता है कि आप टीचर्स को ट्रेन करते हैं, रिफ्रेशमेंट कोर्सेज़ होते हैं, टाइम पे उनकी दोबारा से रीट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग तो नहीं कहेंगे, इट्स अबाउट रीट्रेनिंग। तो ये क्या फॉर्मेट रहता है? ये रिफ्रेशमेंट कोर्सेज़ का क्राइटेरिया क्या रहता है? आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए? और जो ये इनिशियली ये वीडियोज़ के बारे में जो अभी तक नेगेटिव फीडबैक था, आई एम सो सरप्राइज्ड, आई एम सो फीलिंग सो नाइस कि इससे गुलजार साहब की तरफ से प्यार आ रहा है और सब लोग आपकी वीडियोज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तारिक मीर साहब, हाउ डू यू सी दिस? Okay, thank you. Assalamu alaikum to all of you, especially Nazir Saab, who is my mentor and teacher. It's really a matter of pride and occasion for me that I have been given a chance to speak about this new pedagogical approaches which are being implemented by Department of School Education.
so far as the profession of teaching is concerned, as is the case with other professions, teaching profession needs certain things. And the profession of teaching, it is in a state of development. And the vibrant teacher, the teacher, it needs certain things सर like उर्दू का इस्तेमाल अगर करें तो बेहतर, हमारे ऑडियंस वापस मैसेज कर रही है। आई एम सो सॉरी। बात कर रहा था कि जो हमारा उस्ताद का पेशा जो है टीचिंग प्रोफेशन का है, टीचिंग प्रोफेशन में वायबल रहने के लिए, टीचिंग प्रोफेशन में जिंदा रहने, ऐसे हमारे दूसरे पेशे हैं, इसी तरह से टीचिंग प्रोफेशन में बुनियादी जरूरियात है। जैसे आपके पास टीचिंग प्रोफेशन की प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए, और आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक पॉजिटिव प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो टीचिंग प्रोफेशन है, इट इज स्टेट ऑफ डायनामिक्स। अगर हम कंट्री ऑफ इंडिया, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो राइट फ्रॉम द वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन अप टू द एजुकेशनल सिस्टम which is prevailing in the contemporary times, तो टीचिंग प्रोफेशन में बदलाव आता रहता है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज चेंज होती है, प्रोफेशनल स्किल्स चेंज होते हैं, और प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको चेंज। अगर आप इन तीन चीजों को चेंज करते हैं, आप इन तीन चीजों को करके तीन चीजों को आप अपग्रेड करते हैं, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में वायबल रहते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर आप इन तीन चीजों को प्रोफेशनल अपडेशन आप नहीं करते, कहा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एनईपी ने बहुत बड़ा जोर दे दिया है। जो हमारा चैप्टर है कि एनईपी चैप्टर है, वहाँ पे एनईपी में टीचर्स के लिए तो उन्होंने बहुत बड़ा जोर दिया है सीपीडी पे, टू गो फॉर द कंटिन्यूअस बाय टीचर्स फॉर द कंटिन्यूअस प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशनल जो नीड्स होते हैं वो टीचर्स चेंज होती है। जैसे मैंने कहा पहले ही कहा कि प्रोफेशनल अभी तक अप टू द टाइम्स ऑफ 2020 यू आर हैविंग पॉलिसी ऑफ, अब आप जो वो प्रोफेशनल नॉलेज आपको अभी तक थी 1986 पॉलिसी का, लेकिन वो नॉलेज अब 2020 की पॉलिसी से आउटडेट होगी। तो अब आपके पास एक नई नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द पॉलिसी ऑफ एनईपी 20, and you will not equip your teachers when you will not equip yourself with the knowledge about the education, you will become outdated. डाइट का काम या सर्व का काम या बाकी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का जो काम है, टीचर्स अपग्रेड करते हैं। टीचर्स को किन चीजों पे अपग्रेड करते हैं? वो टीचर्स की प्रोफेशनल नॉलेज को अपग्रेड। तो जो गुलजार साहब का आज ये वायरल हो गया और जिसमें बहुत सारी चीजों का है, मुझे लगता है कि तो हमारे एक डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो ऋषि साहब ने भी इसके साथ इस पे बात की कि पहली प्रीरिक्विजिट ये है कि आप टीचर प्रैक्टिस नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं कि आपके पास नई पॉलिसी आ गई। नई पॉलिसी में जितने चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स में जितना भी कंटेंट है वो आप टीचर्स के पास पहुंचाना, और फिर उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फॉर एग्जांपल वी हैव टू फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट चैप्टर इज ईसीसी एजुकेशन। तो ऋषि साहब ने पहले ही बता दिया कि अभी तक हमारे पास यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ early that we should go for the universalization of we have it is mandatory for आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मुझे बाकी मैसेज आ रहा है कि आवाज कट के आ रही है। तो अगर आप अपना इंटरनेट का चेकिंग कर लें, तब तक मैं ऋषि साहब के पास जाना चाहूँगी। नज़ीर अहमद ऋषि साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ रुके रहे, आपने हमें प्रॉमिस किया था और आप अपनी मसरूफियात से वापस यहीं पे हमारे साथ बने रहे हैं। जब इस तरह का हाल बनता है ऋषि साहब, तो कहीं ना कहीं जी आप बताइए ये सिचुएशन बनती है, क्योंकि ट्रोल की बात करें या नेगेटिव कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया,
कहीं न कहीं जिसने इनिशिएटिव लिया है, जैसे गुलजार साहब बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं और ये स्माइल करते हुए कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरा एक आइडिया था, मैंने 3 घंटे की प्रिपरेशन दी, आपके पास आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन है एंड यू आर ओवर रिएक्टिंग नेगेटिवली। बट कहीं न कहीं लोग हताश हो जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स के साथ, सोशल मीडिया ट्रोलिंग के साथ, परेशान होते हैं। डिपार्टमेंट खुल के क्यों नहीं इनको डिफेंड करता? डिपार्टमेंट ही क्यों नहीं ये वीडियोज़ रोल करता है यूट्यूब पे या फेसबुक पे या किसी ऐसी साइट पे जहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट पता चल सके एंड वहाँ से वायरल हो इंस्टेड ऑफ दैट स्निपेट्स, गलत स्निपेट्स वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स की तरह। व्हाई इज़न्ट द डिपार्टमेंट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट? और मैं सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि तारिक वाज स्पीकिंग, आई थिंक ही इज आवर फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन। अच्छा लग रहा था उसका, मैं पूरा सुन पाता। लेकिन यहाँ मैं एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर कोई आदमी जिसको फार्मिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर वो आए और वो मार्च में देखे कि एक जमींदार अपने बेल लेके वो जमीन में हल चला रहा है, फिर वो किसी से पूछेगा कि ये ऐसे क्या कर रहा है, फिर वो उसको बोलेगा कि आप 6 महीने के बाद आओगे, वहां पे हरियाली होगी। वो कहेगा ये तो पागल है, ये तो मिट्टी के साथ लड़ रहा है, तो इसमें हरियाली कैसे आएगी? क्योंकि उसको वो स्टेप्स नहीं पता कि आने वाले वक्त में उसको कौन कौन से स्टेज से पास करना है। और 6 महीने के बाद जब वो सैंपलिंग्स लगाएगा वहां पे, तो एक दिन वहां पे पूरी फसल होगी और खेत हरियाली खेत होगी। तो ऐसा ही है कि हमें जिन लोगों ने अपने कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, हमें उनको भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है कि हम किसके लिए अपने टीचर्स को तैयार कर रहे हैं। अगर उनके पास हम कामयाब हुए होते कि उन तक हम पहुंचाते कि ये उनके पास जो कंसेप्ट है वो पुराना कंसेप्ट है, उनका जो प्रिवेलिंग कंसेप्ट है। उनको नहीं पता है कि आने वाले वक्त में हमारा एजुकेशन का कंसेप्ट कंप्लीटली चेंज हो रहा है। टीचर का रोल सिर्फ मुंसलिक नहीं रहा इस चीज पे कि बच्चे को कितना पढ़ाना है, उसको एग्जाम लेगा तो उसको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो क्या है। अब तो बच्चे का कंप्लीट पैकेज एक टीचर की जिम्मेदारी है। होलिस्टिक हेल्थ कार्ड जो हमारे बच्चे का होगा, होलिस्टिक कार्ड, वहाँ पे उसके फैमिली का बैकग्राउंड एक टीचर ने जानना है। उसके जो अगर हेरिडिटी की इश्यूज हैं कुछ उसके रिलेटेड फैमिली के, वो टीचर को नोट करके रखना है। और उसका डेली बिहेवियर कैसा है वो नोट करना है। टीचर का रोल कंप्लीटली चेंज हो गया मैम। और टीचर को जो रोल चेंज हो गया, इस टीचर को हमें कल के लिए तैयार करना है। इस टीचर को तैयार करना है इसलिए कि कल के जो इसके सामने लक्ष्य रखे हैं एनईपी 2020 कि उनको हम समथिंग रॉन्ग एट माय एंड। आई थिंक मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं एक छोटा सा वक्फा लेना चाहूंगी और वापस जुड़ूंगी क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर मेरी बैकएंड टीम चेक कर सके। मेरी आवाज नहीं आ रही है? We are listening to Rishi Saab clearly. Rishi Saab's voice is coming clearly. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. What are you watching is a world-class school in making. GD Goenka Baramulla, a higher secondary school, has opened its admission for students of nursery onwards. Dear students, explore, engage, express, evaluate and evolve as global citizens. Come join this beautiful journey of creating a historic revolution in the education arena. Our school nurtures us to be confident individuals. Amazing teachers who are always ready to help and guide. It's a really good place. Love being here every day. Our endeavor is to provide a learning environment that encourages our students to observe, explore, experiment, and inculcate the scientific temperament. I'm looking here after transport. मैं माजरत चाहूंगी, कुछ इंटरनेट की वजह से शायद मुझे आवाज नहीं आ रही थी। जी जी आर यू एबल टू हियर मी? जी मैं आपकी आवाज अब सुन सकती हूँ। हाँ, मैं लास्ट में 2 चीजें मैं कहूंगा मैम, मैं उसके बाद आप मुझे इजाजत देंगे। 2 चीजें कहूंगा कि सबसे पहले गुलजार साहब को आगे सोचना चाहिए कि जब वो वीडियोस ऐसे करें तो पहले उसका स्क्रिप्ट उसका तैयार करें और उसका एक वीडियो बनाएं कि बिकॉज दीज वीडियोस दे आर नॉट मियर फॉर एंटरटेनमेंट बट दे आर अ मींस ऑफ नॉलेज। नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमारे डाइट्स को
अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अमंग स्टेक होल्डर्स कि पुराना सिस्टम और नई सिस्टम में क्या फ़र्क है। तो दूसरी बात, हमें सब पेरेंट्स को, सब स्टेक होल्डर्स को ये अवेयर बावर कराना है कि टीचर का रोल अब कंप्लीटली चेंज है। वो सिर्फ एक एकेडमिशियन नहीं रहा, वो एक स्टेज एक्टर भी है। ही हैज़ टू वर्क लाइक एन एक्टर। उसको एक एक्टर की तरह भी काम करना है। उसको माँ का रोल भी करना है, उसको बाप का रोल भी करना है, उसको टीचर का रोल भी करना है। आप इमेजिन करें कि 3 साल के बच्चे आज भी हमारे स्कूलों में आ रहे हैं, और 3 साल के बच्चे को वहाँ आप जानते हैं कि वो पोटी भी करता है, उसको उसको देखभाल की भी ज़रूरत होती है, और ये सारी चीज़ें हमारा टीचर करता है। ये चीज़ें किसी को नहीं दिख रही। सिर्फ अगर उनको दिखेगा तो 3 घंटे के सेशन में 3 मिनट दिखेंगे। लेकिन मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि शायद हमें कहीं कमी है। हमारी इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना चाहिए। दे मस्ट टेक द इंस्टीट्यूट एंड वी मस्ट टेक दिस इंफॉर्मेशन टू द basic level and up to the ground level, and inform all our stakeholders that the completely changed role of a teacher. With this, I thank you. God bless you. थैंक यू सो मच नज़ीर साहब। आप हमारे साथ इतनी देर तक रहे और आपने हमें अपनी अपनी इतनी मतलब जीनियस के साथ आई वुड से नवाजा है। आपने अपनी इतनी अच्छी सोच हमारे साथ शेयर की है। आप हालांकि बहुत आप लोगों ने ऑक्यूपाइड थे। मुझे इतने टाइम बर्दाश्त किया। आप लोगों ने इतने टाइम मुझे नहीं सर, बर्दाश्त किया, उसके लिए आपने मैं अपनी आपका बहुत कमिटमेंट हमारे शुक्रगुजार साथ रखी। हूं। आरएनए की पूरी टीम और ऑडियंस की तरफ से शुक्रगुजार। शुक्रिया। थैंक यू। नज़ीर अहमद साहब को कहीं जाना है तो ही विल टेक लीव अभी से। बाकी हम अपनी जो डिस्कशन है कंटिन्यू रखते हैं। गुलजार अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जिस तरह से मैंने बीच में कहा भी कि जब ये ट्रोलिंग होती है, सोशल मीडिया कमेंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं इंसान सोचता है यार आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे नहीं करना, मुझे क्या जरूरत है, इतना नेगेटिविटी, मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इस तरह से एक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज किसी के भी सामने हाथ मुंह पैर अपने हिलाना इतना आसान नहीं होता। इवन इफ यू हैव टू एक्ट, इन एक्ट, परफॉर्म एनीथिंग स्टेज पे, और वो भी आपके सामने 50-60 टीचर्स हैं, बड़े लोग हैं जो आपको जज भी कर रहे हैं। नो डाउट, इरिस्पेक्टिव वेदर दे आर बाउंड टू गिव यू फीडबैक और नॉट, दे विल बी जजिंग यू। सो कभी किसी लेवल पे आपको लगा कि बस आई डोंट केयर, मुझे नहीं करना ये सब कुछ? Thank you very much. जी। I think second time when I'm coming to this time, I feel more comfortable and confident because the way उर्दू the rest of the panelists spoke about the issue, it was really encouraging and inspirational. हाँ, मैं फिर उर्दू में बात उर्दू में करिए बात, प्लीज। यस मैं जी बात जी। करता हूँ। मैम, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि रिसेंटली पिछले 1-2 साल से I have visited RI Bhopal for some training from NCRT, then NCRT New Delhi also. तो वहाँ पे what I have actually learned, these are all learnings ना। तो वहाँ पे मुझसे ही बड़े क्या around 55-56 years old people, मैं आपको बता दूँ कि they really love to be a part of such activities। और जब मैंने वहाँ से ये चीज़ learn की तो certainly I have no issues in that, अपने पैर हिलाने में whatever, because I actually am a teacher by choice, and I'm very emotional when it comes to the teaching to my learners, and particularly when I just help one teacher, and it is very much clear in my mind that he will go to a particular school and he will be helping some 20, 30, 40 students. So it will be really great. So that way I think is a huge contribution, because एट स्टेट लेवल मैं अगर 10-15 टीचर्स या 20-50 टीचर्स को ट्रेन करूं, वो वापस फील्ड में जाके इस चीज को जब बच्चों के साथ डिफरेंट स्कूल्स में करेंगे तो आई थिंक मेरा जबरदस्त वहां पे इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो दैट वे आई एम सेटिस्फाइड। दूसरी जी। बात मैं ये कहना चाहूंगा, 1-2 बातें इन 2 वीडियोस के बारे में पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो मेरे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट्स ने भी कही, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बोथ ऑफ दीज वीडियो और फोकस्ड, और इनका जो थीम था दैट वाज एक्सक्लूसिवली लैंग्वेज। ये किसी और सब्जेक्ट पे नहीं बनाए गए थे, ये एक्सक्लूसिवली लैंग्वेज रिलेटेड थे। और लैंग्वेज के बारे में मैं 2 बातें कहना चाहूँगा, आई वुड लव टू शेयर कि लैंग्वेज जो होती है इट इज़ नॉट अ कंटेंट सब्जेक्ट। लैंग्वेज जो है कि आई वुड रियली लव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू convey this point to fellow teachers particularly. I hope that there's a good number of teachers watching this show, तो उन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है।
और अगर हम जब स्किल की बात करते हैं तो स्किल को वेरी सिंपल आप कोई कहानी सुनाने से कर नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूं, अगर मैं किसी को चाहूँ कि उसको स्विमिंग सिखाऊं, तो मैं बैठ के उसको पूरी एक किताब रूल्स की पढ़ाऊं कि ये डिफरेंट स्विमिंग के जो स्किल्स हैं, जो वेज हैं, सब कुछ थ्योरी मैं उसको बता दूं, तो क्या मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा क्या वो स्विमिंग कर पाएगा पानी में उतर के? नो। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप उठाता हूं, मैं सीधे पानी में चला जाऊं, खुद स्ट्रोक्स लगाऊं और वहां से उस बैठे हुए बच्चे को या जो साइड में इंसान खड़ा है उसको बताऊं, ये देखिए मैंने ये स्ट्रोक लगाया, दिस बटरफ्लाई स्ट्रोक, दिस इज सम अदर स्ट्रोक, दिस इज हाउ वी मूव ऑफ फॉरवर्ड, दिस इज हाउ यू कैन शो स्टैमिना एंड मूव फॉरवर्ड इन वाटर। क्या वो इंसान जिसको मैंने ये बताया खुद प्रैक्टिस करके? नो। You have to put him into the practice. You have to put him into water. जब आप उसको पानी में डालोगे, फिर उसके साथ साथ उसको उसकी हैंड होल्डिंग करोगे तो डेफिनेटली ही विल लर्न। सो दिस इज लैंग्वेज। वही चीज इन वीडियोस में हो रही है कि पहले टीचर्स को आप कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो, देन एक्सपेक्ट कर रहे हो ये वापस जाके बच्चों के साथ और वहां पे ये करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जिस पर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि ये जो फोकस इन दोनों वीडियोस का था, दैट वाज एक्सक्लूसिवली ऑन अ चाइल्ड who belongs to perhaps of age group 4, 5, 6, 7 or for that matter 8। अब ये जो इलाका एज का है, ये जो एज एरिया है, दरअसल पूरे दुनिया में ये एक सर्वे रिसर्च से साबित हुआ है कि ये जो एरिया ऑफ एज है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल एज होता है और इसी में फास्ट फ्यूरियस और डीप ग्रोथ होता है बच्चों का। और निपुण भारत का जो इनिशिएटिव है उसने कोशिश किया है कि इसी एरिया ऑफ चिल्ड्रन, ये जो एरिया है एज का, इसी को टैप किया जाए, यहीं पे बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए। इसलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम टीचर्स से कि आप जो हो, यू आर द टेक्स्ट बुक फॉर योर चिल्ड्रन। आपको क्लास में, इस वाले क्लास में टेक्स्ट बुक नहीं लेनी है, यू आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ टेक्स्ट, यू आर द कैरिकुलम, यू आर योर सेल्फ एवरीथिंग। आप खुद किताब पढ़िए घर में, आप खुद जो है तैयारी कीजिए घर में, लेकिन with your children how can you expect कि आप एक किताब लेकर एक +3 +4 +5 +6 +7 वाले बच्चे को किताब लेकर आप पढ़ाएंगे? दिस विल बी एब्सोल्युटली रिडिकुलस। आप कैसे उसकी कॉम्पिटेंस को डेवलप करें, आप कैसे उसके लर्निंग आउटकम्स जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर होते हैं वो कैसे अचीव करें, दिस रिलाइज एक्सक्लूसिवली ऑन योर शोल्डर्स। एंड लेट मी टेल यू, मैं टीचर्स से कहना चाहूंगा कि यू आर नाउ रिस्पॉन्सिबल कि आप कैसे लर्निंग आउटकम्स जो हैं बच्चों के, क्योंकि अब हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग और लर्निंग पे आ रहे हैं। तो आपको खुद ये देखना है आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, और फिर जब क्लास में आएंगे, देयर यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू इंटरप्रेट, और आपको बच्चों को साथ लेकर जो भी करेंगे, यू मस्ट बी एंगेजिंग योर चिल्ड्रन, और देयर इज नो अदर वे, और यही वो रास्ता है। और हमें प्लीज, और जो भी नेटिजन्स हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली जो आप कोई भी वीडियो देखते हो, मेहरबानी करके उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा एक बार फिर कि ये जो दोनों वीडियोस हैं, अनफॉर्चुनेटली ये गलत तरीके से किसी इंसान ने ये फॉर्मली SCRT ने रिकॉर्ड नहीं किए, ये मेरे के जो को कलीग्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किए, हमने इसको सोशल मीडिया के डोमेन में नहीं डाला, किसी ने पता नहीं कैसे किसी एक पार्ट को ट्रिम करके कहाँ से ये इसको पहले रिकॉर्ड किया, उसके बाद शेयर किया। मे बी उसके डिफरेंट इंटेंशंस हो सकते थे, लेकिन इस वक्त इस अंदाज में हम पूरे कौम को बता रहे हैं, वी आर टेलिंग दिस टू एवरीबॉडी। आई थिंक ही हैज डेफिनेटली, इट हैज बीन वन ऑफ द कमेंट्स मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर जॉन मुदस्सिर गुल सर का, जो मेरे कलीग हैं, वो कह रहे थे इट हैज एट द एंड ऑफ द डे इट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और मैं वही समझ रहा हूँ कि हमारे लिए ये फायदे की बात हुई कि RNA ने आज हमारे लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करके हमें प्रोवाइड कर दिया, और आई वाज एबल टू कन्वे, एंड along with me the wonderful and magnanimous team of experts, erudite scholars, they were on my side, and we all were able together to convey the right message to the masses। and I hope कि आने वाले वक्त में हमारे और वीडियो इंशाल्लाह, बट जैसे मोहतरम जो हमारे CEO पुलवामा, उन्होंने फरमाया कि आप प्रोफेशनल अंदाज में, अब हम क्योंकि हमारा अटेंशन इस तरफ चला गया है, विल बी रिकॉर्डिंग थिंग्स एंड विल बी पुटिंग देम इन अ प्रॉपर वे ऑन सोशल मीडिया और अदर साइट्स। थैंक यू तारिक साहब, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स के हवाले से ही ज्यादा बात हो रही है,
सो आप ट्रेनिंग्स किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, टीचर्स को और कितना सेंसिटाइज करेंगे? क्योंकि अगर ये वीडियो इन ये ऑर्गेनाइजेशन ने या डिपार्टमेंट ने खुद से नहीं दी है, गुलजार साहब ने खुद नहीं दी है, तो कहीं न कहीं इनसेंसिटिव टीचर्स ने ही ये वीडियो वायरल की है। सो हाउ विल यू डील विद दैट? मैं इसी पे बात कर रहा था कि जो डाइट्स का जो मैंडेट होता है, वन ऑफ द मैंडेट्स ऑफ द डाइट्स इज की टीचर ट्रेनिंग्स। तो टीचर ट्रेनिंग्स में मैं बात कर रहा था कि हमारी एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें जो प्रोफेशनल नॉलेज टीचर्स की है उसको अपग्रेड करना है। उसके साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स को भी अपग्रेड करना है। और अगर हम इन दो एरियाज पे काम नहीं कर पाएंगे, अगर हम टीचर्स की प्रोफेशनल नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, टीचर्स के प्रोफेशनल स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, a time will come when our teachers will be outdated teachers. And in every profession, आपको हर एक प्रोफेशन में अपने आप को डेवलप करना है, वायबल रखना है। और वायबल रखने के लिए या रहने के लिए, प्रोफेशन में वायबल रहने के लिए आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो जैसे गुलजार साहब अभी फरमा रहे थे कि हमारा जो एनईपी का डॉक्यूमेंट आ गया, आई थिंक इट्स अ बाइबल ऑफ द एजुकेशनल डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और इसके जितने भी डोमेन्स है उसने हमारे प्रोफेशनल नॉलेज को ही चेंज कर दिया है। और हमारी पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जो प्रोफेशनल नॉलेज में जो पैराडाइम शिफ्ट आ गया, हमें वो टीचर्स तक पहुंचाना है कि अभी तक आपके पास ईसीसी नहीं था, या अगर था भी तो उसका जो नेचर ऑफ द ईसीसी दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज बीन रिकमेंडेड इन एनईपी 2020। तो अभी आपके पास जो नॉमेनक्लेचर स्कूल्स का था, वो प्राइमरी स्कूल्स आपके पास थे, मिडिल स्कूल्स थे, लोअर सेकेंडरी स्कूल्स थे, सेकेंडरी स्कूल्स थे। अब नॉमेनक्लेचर आपके स्कूलों का बदल रहा है। नाउ यू विल हैव नो मोर प्राइमरी स्कूल, नाउ यू विल बी हैविंग फाउंडेशनल स्कूल्स, नाउ यू विल बी हैविंग प्रिपरेटरी स्कूल्स। और अगर हम आज ही कहीं पे जाएंगे और किसी स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का नाम बदल देंगे और वहां पे लिखेंगे कि ये फाउंडेशनल स्कूल है, तो तमाम टीचर्स क्या, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स और तमाम लोग आ जाएंगे कि ये कौन सा स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। बिकॉज वी डोंट हैव प्रोफेशनल नॉलेज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिसी। हमारी जो सर्ट की या डाइट्स की जो पहली जो हमारा इंपॉर्टेंट मैंडेट है, वो यह है कि हम प्रोफेशनल नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमें प्रोफेशनल स्किल्स को अपडेट करना है। अभी जो जिस वीडियो पे बात हो रही है, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी दैट वी कॉल एज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी तक आपके पास लर्निंग क्राइसिस है। योर स्टूडेंट्स इन द क्लास 3rd, 4th और 5th, दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू गो फॉर द रीडिंग विद कंप्रहेंशन, दे आर नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। अभी जो वो लिख भी नहीं पाते। क्लास 5 में भी बहुत से बच्चे हैं जो सही से लिख भी नहीं पाते हैं because of the तो break वही of 2 लर्निंग years। आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि करोड़ ऑफ द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम लर्निंग क्राइसिस। उनके बेसिक न्यूमेरिकल ऑपरेशंस वो नहीं कर पाते हैं, बेसिक लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है, तो बेसिक जो उनके फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग है वो नहीं हो पा रहा है। आपका बच्चा जो है वो 2nd स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो बैलेंस्ड तरीके से सीढ़ियों से नहीं चढ़ पाता है, वो अपने वॉशरूम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो अपने शर्ट के बटन को, वो बटन बंद नहीं कर सकता, तो बटन खोल नहीं सकता है, वो अपने शूज के लेसिस को बांध नहीं सकता है, वो अपने दांतों को साफ नहीं कर पाता है, वो अपने हेयर को कॉम्ब नहीं कर पाता है। These are the basic life skills which are being enshrined in the National Education Policy document. And when we as teachers and teacher educators and teacher education institutions and teacher training institutions, when we will focus on all these parameters of education which are being enshrined in the National Education Policy document, then and there we can go for the broad way, for the realization and achievement of broader aims of education. अभी जो गुलजार साहब बात कर रहे थे, जो मैं भी बात कर रहा था कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है, सेकंड चैप्टर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट कर दिया है, निपुण भारत मिशन। दैट इज अ नेशनल मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट कर दिया। और मिशन का काम क्या है, मिशन का मकसद क्या है, मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? योर स्टूडेंट्स शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, योर स्टूडेंट्स शुड मेंटेन हेल्थ एंड वेलबींग, एंड योर स्टूडेंट्स शुड बी इन्वॉल्वड इन लर्निंग। अब उनको इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना है, अब उनके हेल्थ एंड वेलबींग को मेंटेन करना है। जो गुलजार साहब ने बता दिया, हेल्थ एंड वेलबींग मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को बता देंगे कि आपको कौन सी दवाई खानी। हेल्थ एंड वेलबींग मेंटेन करने के लिए बच्चे को हमें पहले ये सिखाना है, शायद स्कूल फर्स्ट में, कि आपको अपने हाथ साफ कैसे करने,
आपको अपने फाइन मोटर स्किल्स और लार्ज मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, प्रिंसिपल फर्स्ट में हम वही उसको सिखा सकते हैं। इवन कि वहां पे रिकमेंडेड जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है, बच्चे को हमें सिखाना है कि आपको सीढ़ियों से कैसे चढ़ना है। जब आप सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो अगर आप नहीं गिरेंगे तो आपका लर्निंग आउटकम अचीव होता है। जब आप किसी बाल को पकड़ते हैं तो अगर उस बाल को आप सही तरह से पकड़ते हैं तो आपके लर्निंग आउटकम्स अचीव होते हैं। जब आप दरवाजे को सही तरीके से बंद करते हैं तो आपके लर्निंग आउटकम्स अचीव होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अभी भी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारा जो डिपार्टमेंट है इट्स अ वेरी वास्ट डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है और इसकी रसाई हर एक घर तक है। कहीं ना टीचर है, कहीं पेरेंट्स हैं, कहीं स्टूडेंट्स हैं, और जो भी चीज हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाता है वो हर एक घर तक पहुंचता है। लेकिन हर एक घर के पास उसकी अवेयरनेस नहीं है। आपके पेरेंट्स नहीं जानते हैं, और इवन आपके टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स या और बाकी लोग जो बाकी डिपार्टमेंट्स में, वो नहीं जानते हैं कि व्हाट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। वो नहीं जानते हैं कि आपका निपुण भारत मिशन क्या है। वो नहीं जानते हैं कि आपके डेवलपमेंटल गोल्स क्या है। वो नहीं जानते हैं कि आपकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज क्या है, और लर्निंग कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए आपके पास पेडागोजिकल स्किल्स क्या है, और आपको पेडागोजिकल स्किल्स कैसे डेवलप अपने टीचर्स में करने, वो नहीं ये चीज जानते हैं। हम क्या करते हैं कि हम चीजों को आइसोलेशन में देखते हैं। हमने बनाना देख लिया तो हमने उसको आइसोलेशन में ले लिया। उसका कंटेक्स्ट हमने नहीं देखा। शायद गुलजार साहब ने जिस कंटेक्स्ट पहले उसने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अपने ट्रेनर्स के साथ या ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को उसने डिस्कस किया होगा कि दीज आर द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय दिस सेशन एंड आई विल फोकस टू रियलाइज एंड अचीव दीज ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम। उसने पहले ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स फोकस किए होंगे, ड्राफ्ट किए होंगे, लिखे होंगे वहां, और उसके बाद जो भी एक्टिविटी या पेडागोजी या एंड्रोगोजी का इस्तेमाल किया होगा उसने उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के दायरे में या ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के दायरे में किया होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक चीज को ले रहे हैं और वो एक चीज को आप पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, और उन लोगों के पास डाल रहे हैं जिनको कोई इल्मियत ही नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी कह दिया कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेंज होती है, आपके प्रोफेशनल स्किल्स चेंज होते हैं, आपकी पेडागोजी चेंज होती है, और अगर आप उसके साथ अपने आप को अपडेट करते हैं तो आप इसमें अपडेटेड रहते हैं, तो आप डिपार्टमेंट में वायबल रहते हैं, आपका डिपार्टमेंट वायबल रहता है, आप इफेक्टिव रहते हैं, आप कामयाब रहते हैं। तो हमारा सभी लोगों का काम यही है, चाहे गाइड्स का है, चाहे सर्ट्स का है, चाहे हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है, कि लास्ट जो हमारा फोकस है वो यही है कि हमारे बच्चे को कैसे हम, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा है वो 21st सेंचुरी का बच्चा है। और अब अगर हम वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आपका जो एम ऑफ एजुकेशन दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में आपका एम ऑफ एजुकेशन दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। मुस्लिम पीरियड में आपके एम्स ऑफ एजुकेशन दे वर क्वाइट डिफरेंट। अगर आपके एम्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट थे तो आपकी पेडागोजी भी डिफरेंट होगी। अब आपके 21st सेंचुरी में आपके एम्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है। तो जब आपके एम्स ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है, जब आपका करिकुलम डिफरेंट आता है, जब आपकी टेक्स्ट बुक्स डिफरेंट आती है, तो नेचुरली आपकी पेडागोजी डिफरेंट आ जाएगी। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल एजुकेशन के करिकुलम बहुत कमी है तारिक साहब, क्योंकि इंटरनेट आपको मैं पहले ज्यादा बोलने का वक्त नहीं दे पाई। मैं माजरत चाहूंगी। इंशाल्लाह इस पे मौजू पे हम दोबारा और खुल के बात करेंगे। आई रिक्वेस्ट माय, बहुत सारे पैनलिस्ट्स हैं। आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक सवाल है ऑडियंस का, मैं वो पहले पढ़ना चाहूंगी एंड यू कैन ऐड टू इट। Sir, Yes. Munir's Academy says it's very unfortunate that we are very much backward and not aware about the changing trends and initiatives. Time has come to move forward from orthodoxy. So, You're what do right. you have to say about this? Yeah, actually, I was also going through the comment. See, I'm from the other part of the country where you can say Tamil Nadu, maybe from the Kanyakumari side. So I have traveled all the way here. So when I was looking at the video, so I felt there is nothing wrong, which is now is the talk of the town. We call it as is something because we are already practicing such things in terms of teacher training elements and other things. So this looks something new for me. Why are we here to discuss on this issue? That is one thing. Another thing, as the participant, I mean the audience has mentioned correctly, so we are still in the orthodox in the sense because I have traveled across the countries. Like I have worked in UK as well and few European countries and Arab countries. I have traveled a lot, so where we didn't find any differences. See, even if you see the 60-year-old teacher able to express herself through the feeling. See, we say the teaching gesture. So teacher
should connect with the students. So this connection is important. So how will they connect? By the activity that is called as the playway activity. So with this, I would like to end shortly. Yeah, thank you very much. थैंक यू सो मच। एजाज साहब, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? बिकॉज़ आपका भी एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल है। So how would you deal with this situation, this pedagogy of thoughts with this kinetic way of teaching? How do you interpret this? Ejaz साहब। You see, madam, so far as these obsolete items are concerned, they are no more now in our society. The society in which we have been living and we are living at present, everything has now changed to a large extent. We should not consider ourselves backward. What we have seen, so when this Gulzar Saab acted on the videos, that was Yes. tremendous. But I do not know what has happened to the people. They criticized it and made it an issue. We have been doing well also in Kashmir Valley. All that while foreign world now we are now related to internet to the every part of world we are related through internet. So I don't think we are backward at any point. If you can go to a small school in private capacity which they are running, you can see all the modern facilities there. You'll be very rejoicing to see all the modern facilities students are enjoying. So we have made this thing issue. I don't think what happened. It may be. I think there was some political point also in it. It may be attached to politics. But जी। I do not think there is anything which we have not been attached to. We have been attached to the modern world, and we have been doing all things very nice. Though at the government level, their schools are not yet in a position to give the students all that what present world needs. But inshallah, in future they too, I hope inshallah they too will act as the private schools act, and everything will be better. We should encourage and boost and probe our Gulzar Saab to act more and be a big actor in such acts. That is my suggestion. इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। रूप साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगी। इससे पहले एक ऑडियंस का बार-बार सवाल आ रहा है कि मार्च सेशन के बारे में क्या नोटिफ़िकेशन या क्या न्यूज़ है? प्रोग्राम के शुरुआत में भी हमने कहा था 100% कन्फर्म हम नहीं कह सकते हैं, मगर ग्रेटर कश्मीर का एक न्यूज़ फ्लैश आया है जिसमें उन्होंने आई कैन रीड दैट फॉर यू। द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ कैंसल्ड मार्च सेशन 2022 because of some disadvantages, and this session is almost done. So we've decided that we will apply this policy from next year, 2023. So I hope that answers all the queries that were about the March session. Rauf साहब, students के बारे में उनका क्या रिस्पॉन्स है इस मेथोडोलॉजी के बारे में? उनका क्या रिएक्शन रहता है जब उनके सामने वो चीज़ें सामने होती है? मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत गुलजार साहब के लिए बात की थी पहले। गुलजार साहब के लिए नहीं की थी, मैं जनरली बात कर रहा था। दरअसल ये है कि जो आपने स्टूडेंट्स की बात की, जो सवाल बुनियादी है ना, स्कूल किसके लिए है, और मैं चाहूँगा कि मेरे जो असातिज़ा किराम हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो ये सवाल मेरा जो है ना, आज इस पे बहुत गौर करें। ये स्कूल किसके लिए है? ये जो तनख्वाहें दी जा रही हैं, ये किसके लिए है? ये जो बजट बनाए जा रहे हैं, ये किसके लिए? ये जो TLM है, ये किसके लिए है? तो जवाब इसका एक है, ये बच्चों के लिए है। और जब मैं देखता हूँ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर स्कूल में कोई इसको पर्सनल ना ले, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेस्ट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होता है स्कूलों में, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? जो वॉशरूम्स हैं, उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है? क्या बच्चों को वो वॉशरूम्स मिलते हैं जो उनके लिए बनने चाहिए? क्या बच्चों को वो सीटिंग अरेंजमेंट मिलता है जो उनके लिए बनता है, जिसके लिए इतना पैसा खर्च किया जाता है? तो ये सब जो सवाल है ना, ये फिर हमें मजबूर करेंगे कि जब आप कोई रिएक्शन देखते हैं ना, वो सिर्फ गुलजार साहब के वीडियो पे नहीं होता है। ये जो ना आपका मुद्दा जो है ना, ये खंगाल कर देखना पड़ेगा। जो रिएक्शन, जो ट्रोलिंग, जो आपको बोल रहा है ना, वो गुलजार साहब को नहीं बोल रहा। वो रिएक्शन एक सिस्टम जो चल रहा है ना, उसके मुखालिफ में रिएक्शन आ रहा है। और जब उनको मौका मिलता है ना अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो वो एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सप्रेशन किसी तरह का भी होता है। जैसे जब हम टीचर्स के साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट पे बात करते हैं ना, तो हो सकता है कि वर्कशॉप में वो ये ना बोलें कि कॉर्पोरल पनिशमेंट खराब चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल खराब चीज़ है, ऐसा बोलें। लेकिन जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो कह रहे हैं इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा ना। आप कहते हैं कि बच्चों को नहीं मारेंगे तो कैसे चलेगा? वो थोड़ी मानेंगे, तो गुंडे हो गए हैं। आई एम यूजिंग स्लैंग, आई एम सॉरी।
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम समझें बात को कि दर्द कहाँ पे आ सकता है। दर्द गुलजार साहब के वीडियो में नहीं है, दर्द बेसिकली एक सिस्टम में है, और उसमें शायद तारिक साहब, शायद गुलजार साहब, शायद कोई मैं, शायद एजाज साहब, शायद आप, हम लोगों में से कोई जिम्मेदार है जो इस रिएक्शन को समझने में नाकाम हो गया है। अब अगर एसएमडीसी है तो अगर हम उसको नहीं लेना चाहते हैं ना तो हम रिएक्ट कर रहे हैं, अगर हम लोकल बॉडीज को नहीं लेना चाहते हैं ना तो हम रिएक्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी की बात नहीं मानना चाहते हैं ना तो हम रिएक्ट कर रहे हैं, और जब सोसाइटी को मौका मिलता है ना तो सोसाइटी इसी तरह से रिएक्ट करेगी। हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये रीचिंग आउट होनी चाहिए। तारिक साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जब हम, ये जो बचन हर जगह है और इस पे हर एक दावा करता है और हर किसी का है और मुद्दा उसका है, वो देखता है कि 6 दिन तो ये था, 6 दिन तो वो था, 7वें दिन में ये नहीं हुआ, 7वें दिन में वो नहीं, और उसको कौन, जो अपोनेंट उसको नजर आ रहा है ना, वो स्कूल का सिस्टम नजर आ रहा है। बहुत कम टाइम है, मुझे लगता है हमें इस पे अच्छे से खुल के बात करनी चाहिए। एक अच्छा मौका मिला है हमें इस पे खुल के बात करनी चाहिए, दिल पे बातें नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसको देखना चाहिए ना कि अगर मैं कोई पैसा ले रहा हूँ, वो एक बच्चे की वजह से ले रहा हूँ, तो क्या मैं वापस दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा हूँ। फिर जब मुझे मौका मिलता है पत्थर मारने का तो गुलजार साहब मुझे सामने नजर आते हैं, उठा के फिर मार देते हैं। आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हमारी ये कोशिश होती है आरएनए की सिर्फ ब्रिजिंग द गैप्स, क्लियरिंग द मिसकंसेप्शंस या कंटेक्स्ट सामने लाने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, be it the administration, be it the bureaucracy, be it the government, be it the education department. We're all stakeholders. हम भी बच्चे थे, हमारे भी बच्चे हैं, और आने वाली generations में हमारे आने वाले बच्चे भी होंगे इंशाल्लाह। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, हमारे साथ इतनी इंटेलिजेंट, इतनी समझदारी वाली, इतनी आई वुड से रोशनी देने वाली, एनलाइटनमेंट वाली बातें करने के लिए आरएनए की पूरी टीम और हमारे ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे पैनलिस्ट जिनके नाम काफ़ी हैं, आप उन सबको जानते हैं, आपकी उनसे इंटरेक्शन रही है, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए जो हम वक्त की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकते, मगर फ्लैश ज़रूर किए, और वो जिनके लिए थे जैसे वो बार बार बता रहे थे उन्हें पढ़े भी, एक्नॉलेज भी किए हैं। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी नए मौजू पे, किसी नए शख्स के साथ, किसी नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, और हमारे ये कोशिशें किस तरह रहती हैं उनके बारे में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आरएनए के फेसबुक पेज, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारा वेबसाइट है www.rnakashmironline.com। उस पे जाके आपके कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो तमाम से दुआ, अल्लाह हाफिज़।